प्यारे बच्चों, तो हम लोग अभी रासायनिक संयोग के नियमों के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से दो तत्व आपस में संयोग करते हैं और उनके द्वारा जो विभिन्न तरह के यौगिकों का निर्माण होता है। तो इसमें किन किन नियमों का पालन किया जाता है। तो इसमें पहला नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके बारे में हमने देखा था। अब आज दूसरे नियम के बारे में बात करेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब समान अनुपात का नियम। इस नियम को वैज्ञानिक प्राउट ने प्रतिपादित किया था 1799 ईस्वी में। आज हम दूसरे नियम की बात करेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। मतलब जब भी दो तत्व मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं तो किन नियमों के आधार पर उन यौगिकों का निर्माण होता है। इसको प्राउट ने, वैज्ञानिक साइंटिस्ट प्राउट ने प्रतिपादित किया था इस नियम को। इस नियम के बारे में पहली बार बताया 1799 ईस्वी में। नियम का स्टेटमेंट है कि टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मासेस। मतलब कि दो एलिमेंट जब भी कंबाइन करते हैं आपस में और एक कंपाउंड बनाते हैं, दो एलिमेंट कंबाइन मतलब आपस में संयोग करके और यौगिक का निर्माण करते हैं, तो यह जो यौगिक का निर्माण होगा, यह जो यौगिक बनेगा, इसमें वे जो दोनों एलिमेंट होंगे वे फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे बाय देयर मासेस। अपने मात्रा के हिसाब से, भार के हिसाब से वे दोनों सरल अनुपात, उनका जो अनुपात होगा वह फिक्स्ड होगा, निश्चित होगा। जैसे कि अगर ए और बी दो एलिमेंट मिल करके ए बी कंपाउंड बना रहे हैं, तो ए बी कंपाउंड में चाहे इसको किसी तरह से बनाया जाए, कहीं पर भी बनाया जाए, कहीं से बनाया जाए, तो ए बी कंपाउंड में ए और बी का जो रेशियो होगा, मान लेते हैं यह m ग्राम और यह इसका n भाग है, तो इसमें जो रेशियो होगा वह वही होगा, फिक्स्ड होगा और m अनुपात n के रेशियो में होगा। और इसको कहीं पर भी किसी जगह से भी इस कंपाउंड को बनाया जाए, इसमें बराबर a और b एलिमेंट m और n के रेशियो में, अपने मास के रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो में रहेंगे। कॉमन एग्जाम्पल इसका हम वाटर से देते हैं। प्राउट ने 1799 ईस्वी में कहा कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड का निर्माण होता है, और यह जो कंपाउंड है इसमें वो जो दोनों एलिमेंट्स रहेंगे उनका जो प्रोपोर्शन रहेगा मास के बेसिस पर वह फिक्स्ड रहेगा। इसी को हम समान अनुपात का नियम कहते हैं कि जब दो तत्व मिलकर के धातु का निर्माण करते हैं आफ्टर केमिकल कम्बिनेशन, तो उसमें उन दोनों तत्वों का जो अनुपात रहेगा, जो उस यौगिक में जिसका निर्माण वे करते हैं, तो उस यौगिक में उनका जो अनुपात रहेगा मास के हिसाब से वह सरल फिक्स रहेगा, निश्चित रहेगा, और इसी को हम समान अनुपात का नियम कहते हैं। ए और बी मिलकर के, जो दो तत्व हैं मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं ए बी। इसमें अगर इसका मास m, इसका n, तो इसमें जो उनका अनुपात रहेगा इसमें ए और बी का, वह m:n के रेशियो में रहेगा। कॉमन एग्जाम्पल इसका H2O वाटर, और इसमें आपका क्या है कि H2 है तो एक की 2 भाग और यह 16 भाग, इसका मतलब कि यह 1 भाग और यह 8 भाग। रेशियो जो दोनों का है H2O में भार के हिसाब से वह 1:8 है। तो कहने का मतलब कि H2O को चाहे हम कहीं पर से भी ले आए, चाहे टैप वाटर ले आए, डिस्टिल वाटर ले आए, रिवर वाटर ले आए, रेन वाटर ले आए, कहीं पर भी से ले आए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो तत्व रहेंगे उनका अनुपात भार के हिसाब से 1:8 के अनुपात में रहेगा। प्रयोगशाला में इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड पर प्रयोग करके और क्यूप्रिक ऑक्साइड के डिफरेंट सैंपल्स अलग अलग जगह से एकत्रित किए गए और उनको प्रयोगशाला में उसमें कॉपर और ऑक्सीजन की मात्रा भार के हिसाब से देखी गई। तो हर एक सैंपल में दोनों का जो अनुपात है भार के अनुपात से वह सेम रहता है। इसका मतलब कि प्राउट का जो यह नियम है
समान अनुपात का नियम वाले वीडियो में हम तीसरे नियम की बात करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसके अनुसार केमिकल कम्बिनेशन होता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी दिखाएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।